गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास हमारी ऑक्सिलरीज और वर्ब्स पे, और आज भी हम पढ़ेंगे ऑट टू के बारे में। तो ऑट टू के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। सो ऑट टू का आज हम जो इस्तेमाल करेंगे ये हम करेंगे टू एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, यानी कि किसी भी चीज़ की होने की आशंका, यानी कि कोई चीज़ हो सकती है या नहीं भी हो सकती, दोनों बातें आती हैं यहाँ पे। सो जब भी हमें किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी शो करनी होगी तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे मतलब किसी भी चीज़ के होने या ना होने की आशंका होगी यहाँ पे, यानी कि चांसेस हैं भी और नहीं भी हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी। और पॉसिबिलिटी के लिए भी पॉसिबिलिटी, यानी कि किसी भी चीज़ के होने की श्योरिटी होना कि हाँ ये चीज़ तो होगी ही। सो उस तरीके से कि हम यहाँ पे जो है यूज़ करेंगे टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। तो इतनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है यहाँ पे ऑट टू का इस्तेमाल करेंगे। अब जो एग्जांपल हो जाएगा इसका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका जो पहला एग्जांपल है। सबसे पहला जो एग्जांपल है ये है प्राइजेस ऑट टू कम डाउन सून, यानी कि प्राइजेस जल्द ही कम होने वाली हैं। सो यहाँ पे प्राइजेस किसी भी सामान की हो सकती है, किसी चीज़ की भी हो सकती है। सो प्राइजेस ऑट टू कम डाउन सून, यानी कि प्राइसेस जल्द ही कम होने वाली। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होने वाला है। सो पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो है यहाँ पे ऑट टू का यूज़ जो है हमने यहाँ पे किया है। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि जहाँ पे हमने किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कि ऐसा कुछ होने वाला है, जैसे कि प्राइसेस कम होने वाले हैं। तो प्राइसेस कम होने वाले हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हमने यहाँ पे ऑट टू का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे, दिस बुक ऑट टू बी वेरी यूज़फुल, यानी कि ये बुक काफ़ी उपयोगी हो सकती है, यानी कि ये बुक काफ़ी काम में आने वाली किताब हो सकती है। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे फिर से एक पॉसिबिलिटी को शो करा है, या हम कह सकते हैं एक प्रोबेबिलिटी को भी कि हाँ ये बुक काम आ सकती है। तो यहाँ पे हमने जो है किसी भी चीज़ की होने की आशंका व्यक्त करी है। सो ये भी एक अनदर एग्जाम्पल हो जाएगा जहाँ पे हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। सो ये दो एग्जांपल्स हैं जहाँ पे कि हमने किसी भी सेंटेंस में प्रोबेबिलिटी, यानी किसी चीज़ के होने या ना होने की आशंका, या किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी या किसी चीज़ के होने की संभावना, या किसी चीज़ के होने को ही हम जहाँ पे हम बताते हैं या हम व्यक्त करते हैं सिंपल से, तो हम उसके लिए हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके ये दो एग्जांपल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से यूज्ड टू को हम जो है यहाँ पे इस्तेमाल
हम करेंगे। सो देखिए अब आप यूज़ टू को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए यूज़ टू जो है, यूज़ टू एक ऑक्सिलरी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एक डिसकंटिन्यूड हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। डिसकंटिन्यूड हैबिट मतलब होता है कि वो हैबिट जो पहले करते थे अब छोड़ चुके हैं। तो डिसकंटिन्यू यानी कि जो चीज़ अब बंद हो चुकी है, हैबिट यानी कि कोई भी आदत। तो कोई भी आदत जो अब छूट चुकी है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है यूज़ टू का उपयोग जो है हम यहाँ पे करते हैं। अब देखिए जो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे यहाँ पे, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, देयर यूज टू बी अ हाउस देयर, यानी कि वहाँ पर एक घर हुआ करता था। तो आप देखिए यहाँ पे भी कोई चीज़ बताई जा रही है कि कोई वहाँ पे कोई चीज़ हुआ करती थी। सो हमने यहाँ पे यूज टू का इस्तेमाल किया है वो चीज़ को बताने के लिए कि जो चीज़ अब वहाँ पर नहीं है। तो यानी कि कोई चीज़ जो पहले थी या कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले एग्जिस्ट करती थी अब वो प्रेजेंट मतलब जो पास्ट टेंस में एग्जिस्ट करती थी लेकिन अब प्रेजेंट टेंस में वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कि देयर यूज टू बी अ हाउस देयर, यानी कि पहले वहाँ पे एक घर हुआ करता था, यानी कि अब ये घर यहाँ पे नहीं है। सो घर नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस हुआ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई चीज़ जो थी वो अपने पे नहीं है। सो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल जो हो जाएगा, आई यूज़ टू लिव देयर व्हेन आई वॉज अ बॉय, यानी कि मैं वहाँ रहा करता था जब मैं लड़का था या जब मैं एक छोटा लड़का था। सो आप देखिए यहाँ पे कि हम यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे यूज़ टू का जो है उपयोग किया है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है यूज़ टू। सो ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पहले वहाँ रहा करता था अब वो वहाँ नहीं रहता, यानी कि वो अपने बचपन में वहाँ रहा करता था अब वो कहीं और रहता है। तो यानी ये वो चीज़ बता रहा है जो पहले थी अब नहीं है। सो ये अनदर एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे कि जहाँ पे हमने वो चीज़ को रिप्रेजेंट किया है जो पहले एग्जिस्ट किया करती थी अब वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो सो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम यूज़ टू का जो है वो यूज़ करते हैं। सो इनको भी आप नोट कर लीजिए।
अब जो देखिए इसका जो तीसरा एग्जाम्पल है यूज़ टू का, आई यूज़ टू स्टडी इन सेंट जॉन स्कूल व्हेन आई वॉज अ किड, यानी कि जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं सेंट जॉन स्कूल में पढ़ा करता था। तो ये एक तीसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने यूज़ किया है यूज़ टू को। तो देखिए यहाँ पे भी क्या कह रहा है वो कि हम जब मैं बच्चा था, यानी कि अब ये व्यक्ति बड़ा हो चुका है, कि ये चीज़ क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो तब वह सेंट जॉन स्कूल में पढ़ा करता था। तो ही यूज्ड टू स्टडी, तो यानी कि वो वहाँ पढ़ा करता था, अब वो कहीं और पढ़ता होगा या जो भी होगा, लेकिन पहले वो जो था वो सेंट जॉन स्कूल में पढ़ाई करता था। सो ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे हमने यूज़ टू के एग्जाम्पल को यूज़ किया है। फोर्थ एग्जाम्पल हो जाएगा फोर्थ एग्जांपल जो है, आई यूज्ड टू गो पार्क एवरी इवनिंग, यानी कि मैं हर रोज़ शाम को पार्क जाया करता था। तो यानी ये व्यक्ति अब नहीं जाया करता है, लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि ये ऐसा हुआ करता था। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी हम इस टाइप के सेंटेंसेस को बताएंगे तो हमेशा पास्ट टेंस की बात करेंगे। आप चाहिए देखिए कि इसमें भी पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसमें भी पास्ट टेंस की बात हो रही है, प्रीवियस दो सेंटेंसेस में भी पास्ट टेंस की बात हुई थी कि ऐसा हुआ करता था। सो यहाँ पे भी यूज़ टू का यूज़ हुआ है और यहाँ पे भी यूज़ टू का यूज़ हुआ है। सो ये चार अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स थे कि कहाँ पे किस किस कंडीशन के हिसाब से हम यूज़ टू का जो है वो यूज़ हम कर सकते हैं। सो ये दो और एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से ऑट टू का और प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से आज हमने यूज़ टू को देखा कि हम यूज़ टू को हम कहाँ कहाँ यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।